रोज बरोज अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब। कर्जों का पहाड़ सिर पर सवार है। बाजार में जाते ही कीमती आसमान को छोड़ रहे हैं और अखलाकियत जैसे गायब हो गई है। क्या है हमारी मेहनत की कमी है, ये माशी निज़ाम की खराबी। आज हम तलाश करेंगे सरमायादारी बेमुकाबला इस्लामी माईशत। कौन सा निज़ाम इंसाफ लाता है और कौन सा इंसान को इस्तेहसाल का शिकार बनाता है। सोचिए, एक ऐसा निज़ाम जहां आपके पास कितना माल है यही आपकी ताकत का मेयार है। ज़मीन, फैक्ट्रियाँ, कारोबार सब कुछ निजी मिल्कियत में और मकसद सिर्फ एक नफ़ा, नफ़ा और नफ़ा। यही है सरमायादारी। यह बाजार की तलब और शिद्दतें करती है कि किस चीज़ की कीमत कितनी होगी। हुकूमत ज़्यादा मदाखलत नहीं करती। सुनने में ये आज़ादी लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये आज़ादी सबके लिए बराबर है? ये फिर आमिर और आमिर होगा और गरीब पीछे रह जाए। सरमायादारी में ज़मीन, फैक्ट्री और कारोबार सब निजी मिल्कियत में होती है, यानी जिसका माल है वो इसे जिसे चाहिए इस्तेमाल करे। बाजार की तलब और सीधा ये तय करती है कि जिस चीज़ की कीमत कितनी होगी और कितनी पैदावार होगी। सबसे बड़ा हदफ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाना है, चाहिए इससे दूसरों को नुकसान हो। हुकूमत को हम मदाखलत करती है, बाजार खुद तय करता है कि कीमत क्या होगी और पैदावार कितनी होगी। हर कोई अपने मफद में काम करता है और यही निज़ाम को चलाता है। बाजार में अच्छी और सस्ती चीज़ देने के लिए कारोबारी हजरत मुकाबला करती है, जिससे खरीदार फायदा पाते ही। लेकिन बड़ी कंपनियां अक्सर मिली भाग करके कीमती बढ़ा देती है। ये छोटी ताजिरों को निकाल देती है, जिससे नुकसान खरीदार को ही होता है। सिर्फ जो चाहता है बाजार वही तैयार करता है, लेकिन हकीकत है कि बड़ी कंपनियां इश्तिहारत के जरिए हमारी पसंद पर असर डालती है और बाज़ औक़ात ऐसे मसनूआत भी बनाती है जो हमारे लिए नुकसान दह होती है। इस्लामी माईशत सिर्फ मुनाफे कमाने का निज़ाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह के दे हुई उसूलों और क़वानीन पर मबनी है। यह निजी मिल्कियत मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा मालिक अल्लाह है। यह नफ़ा के साथ साथ इंसाफ, मुसावत और मुआशरती भलाई बुनियादी हदफ है। यानी इस्लामी माईशत में सिर्फ पैसा बढ़ाना मकसद नहीं, बल्कि हलाल तरीके से और अल्लाह के हिदायत के मुताबिक चलना असल है। तमाम दौलत का असल मालिक अल्लाह है और इंसान सिर्फ अमानतदार है। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह के उसूल के मुताबिक माल इस्तेमाल करता है। इस्लाम में दौलत हलाल तरीके से हासिल करना और हलाल बीजागा खर्च करना जरूरी है। सूद लेना देना इस्लाम में सख्ती से मना है, क्योंकि ये जुल्म और इस्तेहसाल है। दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मुआशरे के गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए भी है। इस्लामी माईशत में मुजारबा और मुशारकत जैसे निज़ाम मौजूद है, जहाँ सब मिलकर नफ़ा और नुकसान बांटते हैं। इस्लाम में मजदूरों को उनका पूरा हक देना फर्ज है, उनके साथ जुल्म और ज़ियादत हराम है। इस्लाम धोखा, ज़ाखिरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफे खोरी को सख्ती से मना करता है। दुनिया के चंद लोगों के हाथ में वसी दौलत है, जबकि बहुत से लोग भूख में सख्ती से जिंदगी गुजार रही है। द गार्डियन अखबार में शाये शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ऊपर 1% अमीर लोगों के हाथ में दुनिया की कुल दौलत का आधा हिस्सा है। अल्लाह ताला सूरतुल हशर की 7 नंबर आयत में फरमाती है, कैला यकूना दूलतन बैनल अगनियाइ मिनकुम, ताकि ये दौलत तुम्हारे दरमियान सिर्फ अमीरों तक महदूद न रहे। इसलिए इस्लाम में ज़कात, सदका और वक्फ का निज़ाम रखा गया है। इससे गरीब और सहारा लोगों को मदद मिलती है और दौलत की आदम मुसावत कम होती है। मौजूदा दुनिया में पैदावार और प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी सबके लिए काफ़ी काम ये नौकरी नहीं है। उसके नतीजे में गरीब लोग की
तादाद बढ़ रही है और बहुत से लोग बेरोजगारी के साथ जादवजहद कर रही है। ताहम इस्लाम में इसके लिए एक खूबसूरत और मुअस्सिर हल मौजूद है। अगर ज़कात, सदका और वक्फ जैसे वसाइल को मिलकर किसी कारखाना या इदारे की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौका पैदा करना मुमकिन है। यानी सिर्फ मदद देना नहीं बल्कि उनकी खुद काम करने का मौका फराहम करना। उससे उनकी खुद एतमादी बरकरार रहती है और उनकी रोजी रोटी का रास्ता हमवार होता है। इस तरह इस्लामी माइशत गुर्बत और बेरोजगारी काम करने में मदद करती है। मौजूदा माइशत काफ़ी हद तक कर्जों पर मुनहसिर है। हम सब जानती है कि बैंक से पैसा लेने पर सूद देना होता है, लेकिन ये सूद भी गरीबों के ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देता है। सूद एक ऐसा बावजह है जो फर्द के कंधे पर कर्ज की मिकदार बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गरीब आदमी मज़ीद गरीब हो जाता है। इस वजह से सूद पर मबनी माइशत मुआशरे में माली आदम मुसावत बढ़ाती है और लोगों को कर्ज की गुलाम बनाती है। इस्लाम में सूद हराम है, इसलिए हमारी माइशत सूद से पाक होनी चाहिए। इसके लिए मुजारबा और मुशारका का तरीका मौजूद है। मुजारबा एक ऐसा कारोबार है जिसमें एक शख्स सरमाया देता है और दूसरा मेहनत करता है और मुनाफे और नुकसान दोनों को बांट लेते हैं। मुशारका मुश्तरका शिराकत दारी का कारोबार है जिसमें सब सरमाया और मेहनत देती है और मुनाफे और नुकसान बांट लेते हैं। यह तरीके कारोबार को मुनसफाना बनाती है और सूद से पाक माइशत के जरिए गरीबों को भी आसानी से मौके फराहम करते हैं। मौजूदा बाजार में हम अक्सर झूठी इश्तिहार नाकिस मसनूआत की फरोख्त बल्कि शिआर मार्केट में चालाकी के वाक़ियात देखते हैं। ये सब सारिफिन को धोखा देते हैं। इस तरह की धोखाबाजी कारोबारी अखलाकियत और सामाजिक एतमाद को तबाह कर देती है। तिरमिज़ी शरीफ की 1315 नंबर हदीस में बयान किया गया है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला सुब्रतिन मिन तआम फअदखल यदहु फीहा फनालत असाबिअहु बललन फक़ाल या साहिब अत्तआम मा हाज़ा क़ाल असाबतहु अस्समाअ या रसूलल्लाह क़ाल अफला जअलतहु फ़ौक़ अत्तआम हत्ता यराहु अन्नास सुम्मा क़ाल मन गश्श फलैस मिन्ना। किसी एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में एक गिज़ाई अजनास की ढेर से गुजरती हुई अपने हाथ को ढेर में दाखिल करती है। वो अपने हाथ में गीला महसूस करती है। ढेर के मालिक से सवाल करते हैं ये क्या है। वो कहते हैं आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बारिश के पानी से गीला हो गया था। वो कहते हैं क्या तुमने गीला होना ढेर की ऊपर नहीं रखा ताकि लोग देख सके। फिर वो कहते हैं धोखा देने वाले के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि कारोबार में दियानतदारी सिर्फ एक अच्छा वस्फ नहीं है, ये ईमान का एक लाज़िमी हिस्सा है। उन्होंने बाजार में जाकर अपने हाथ से जांच की क्योंकि खरीदार के सामने कुछ सुफाना वाकई धोखा है। जब उन्होंने देखा कि गीली अजनास सुफाना गई है तो उन्होंने कहा जो धोखा देता है वो हम में शामिल नहीं, यानी धोखा सिर्फ जुर्म नहीं है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इज्जत खुद देने जैसे खतरनाक गुनाह है। आज के झूठी इश्तिहार नाकिस मसनूआत ये माली चालाकी सब इस हदीस के दायरे में आती है। इन मसाइल का हल एक ही है, लेन देन में शफाफियत, दियानतदारी और अल्लाह से खौफ को बहाल करना। मौजूदा बाजार में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बड़े कंपनियां ये असर अफराद पूरे बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। मुकाबला न होने की वजह से जब चाहिए कीमत बढ़ा देते हैं।
बल्कि मसनूई बहरान भी पैदा करती है। उसके नतीजे में आम लोगों को ज्यादा कीमत पर मसनूआत खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है और उनके मुनाफे में इजाफा होता रहता है। ये इजारा दर बाजार सिर्फ गैर अखलाकी नहीं है बल्कि ये माइशत और मुआशरे के लिए मुहलिक नुकसानदह है। बाजार में मसनूई बहरान पैदा करना यानी ज़रूरी मसनूआत को गोदाम में जमा करके फराहम करना बंद करना ताकि कीमतें बढ़ जाए, ये इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इब्न माजा की 2154 नंबर हदीस में मामर इब्न अब्दुल्लाह इब्न नदरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान किया गया है। वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहतकिर इल्ला खातिउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहगार शख्स के अलावा कोई गैर कानूनी तौर पर इजाफी मसनूआत जमा करके बाजार में बहरान पैदा करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करना। ऐसा काम सिर्फ इक़्तिसादी जुर्म नहीं है बल्कि ये एक बड़ा गुनाह है जो लोगों की मुश्किलात को बढ़ता है और बाजार को गैर मुस्तहकम करता है। इस्लाम में सिखाता है कि कारोबार में शफाफियत और इंसाफ बरकरार रखें ताकि सबके लिए मसनूआत आसानी से दस्तयाब हो और बाजार में अमन व सुकून बरकरार रहे। इक़्तिसादी सरगर्मियों में अखलाकियत की कमी एक बड़ी मसला है। झूठी इश्तिहारत, बदअनवानी, जाली मसनूआत और खुद गर्जी की वजह से लोग एतमाद खो देती है, सारिफिन मुतासिर होती है और पूरे मुआशरे की अक़दार मुतासिर होती है। उसके नतीजे में मुल्क की माइशत कमज़ोर हो जाती है और तरक्की की राह में रुकावट पैदा होती है। तिरमिज़ी शरीफ की 1209 नंबर हदीस में अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा। सच्चाई और दियानतदार ताजिर आखिरत में अंबिया, सिद्दीक़ीन और शहीदों के साथ होगा। यानी इक़्तिसादी सरगर्मी ये कारोबार में दियानतदारी, अमानतदारी को बरकरार रखना। ये हदीस इक़्तिसादी सरगर्मियों और कारोबार में अखलाकियत और दियानतदारी की अहमियत को समझाती है जो रियासत और मुआशरे में मुस्तकिल एतमाद और खुशहाली को यकीनी बनाती है। इक़्तिसादी बहरान एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ शेयर बाजार गिर जाता है और बहुत से बैंक देवलिया हो जाती है, जो सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माइशत फिर मुहलिक असर डालता है। उसकी एक मशहूर मिसाल 2008 का आलम इक़्तिसादी बहरान है जिसने दुनिया भर में हजारों लोग को मुलाजिमती खो जाने पर मजबूर किया, कारोबार मुतासिर हुई और मुल्क की इक़्तिसादी इस्तेहकाम बर्बाद हो गई। इस बहरान की वजह से बहुत से हुकूमती पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हो गई और बहरान का मुकाबला करने के लिए बड़ी इक़दामात उठाए गए। इस्लामी हकीकी वसाइल की बुनियाद पर लेन देन को फ़रोग़ देता है, यानी इक़्तिसादी इंतज़ाम में इस्लाम हमें सिखाता है कि लेन देन और कारोबार सिर्फ कागज़ी या तख़ीलाती पैसे पर मुनहसर नहीं होना चाहिए बल्कि लेन देन हकीकी चीज़ों के साथ होना चाहिए जैसे सोना, चांदी, मसनूआत या खिदमत। उसका मतलब है कि पैसा जितना भी इस्तेमाल हो उसके पीछे ज़रूरी कुछ कीमती या हकीकी चीज़ होना चाहिए। उससे पैसे की कीमती मुस्तहकम रहती है और ख़तरा कम होता है। आसान अल्फाज में कारोबार व तिजारत में हकीकी वसाइल की बुनियाद पर लेन देन करना ज़रूरी है ताकि माइशत सेहतमंद और मजबूत रहे और इक़्तिसादी बहरान दूर हो जाए। ताहम दूर के तकाज़े के लिहाज से इस्लाम फियात मानी यानी कागज़ी पैसे, छुपे हुए सुकून, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं करता, लेकिन उसके इस्तेमाल में दियानतदारी, इंसाफ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर फियात मानी के इस्तेमाल में यह सिफत बरकरार रहे तो ये काबिल कबूल है, वरना इस्लाम में यह काबिल कबूल नहीं है। इस तरह इस्लाम के नुक्ता नज़र से
करेंसी के निज़ाम का मेयार है लोगों का एतमाद, इंसाफ, लोगों का एतमाद, इंसाफी पसंदी और हकीकत। अगर ये मौजूद हो तो कोई भी करेंसी काबिल कबूल है। बदअनवानी, लालच और खुदगर्जी सरमाया दाराना इक़्तिसादी निज़ाम के बड़े मसाइल हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़े हासिल करना ही एक ही मकसद बन जाता है। उसके नतीजे में लोग इंसानी अक़दर भूल जाते हैं, मुआशरे में आदम मुसावत बढ़ जाती है, मुनाफ़े के लिए इज़ाफ़ी दौड़ धूप में अक्सर अखलाकियात खिलाफ वर्जी होती है, जो आखिर में मुआशरे और माइशत के इस्तेहकाम को मुतासिर करती है। इस्लाम बदअनवानी, लालच और खुदगर्दी के खिलाफ सख्त कवानीन देता है और इक़्तिसादी सरगर्मियों में इंसाफ, दियानतदारी और जिम्मेदारी पर जोर देता है। इस्लामी माइशत में मुनाफ़े कमाना जायज़ है, लेकिन ये महदूद और मुनसिफाना होना ज़रूरी है ताकि किसी फरीक को नुकसान ना हो। ज़्यादा मुनाफ़े के लिए धोखा, इस्तेहसाल या नाइंसाफ़ी करना हराम है और ये मुआशरे में आदम मुसावत बढ़ाता है। सूरतुल बकरा की 188 नंबर आयत में बयान किया गया है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और तुम एक दूसरे के अमवाल को नाहक ना खाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने लोगों को खबरदार किया है कि वो एक दूसरे का माल नाहक तौर पर न ले, यानी बदअनवानी, लालच, खुदगर्जी, धोखा, चोरी, जालसाजी, ये किसी और गैर कानूनी तरीके से लोग दौलत जमा न करें। ये आयत इस्लाम के इंसाफ और दियानतदारी के बुनियादी हिदायत का हिस्सा है और लोगों के इक़्तिसादी लेन देन में अखलाकियत बरकरार रखने पर जोर देती है।